सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 का प्री बोर्ड का भौतिक विज्ञान का है, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी लेके आइए। तो आज हम यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिन सब्जेक्ट के बारे में और जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है फिजिक्स का। ओके, इसके बाद मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए भी। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है भौतिक विज्ञान का पेपर जो है 2025 का प्री बोर्ड का, एंड आप कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिनमें से प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, एंड नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। तो बच्चों, इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके रोक के पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ और नीचे निर्देश दिए गए हैं। खंड आ, बा, सा, दा और या के बारे में इतने सारे खंड आपको आगे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, जिनमें आपका खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आफ्टर दैट आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट है, लघु उत्तरीय सेकेंड है, उसके बाद विस्तृत उत्तरीय है, एंड उसके बाद बहुविकल्पी के जितने भी सारे प्रश्न हैं वो 1 नंबर के हैं। लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न 1 नंबर के हैं। और यहाँ पे हम लोग देखें कि सारे इसको पढ़ लीजिएगा कि बहुविकल्पी 1 नंबर, अति लघु 1 नंबर, लघु उत्तरीय 2 नंबर, सेकंड वाला 3 नंबर, विस्तृत 5 अंक का है। तो इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जब भी जाएं देने तो आपको ये वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप पहले से ही आप ये सब पढ़े रहें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, तो इसी तरह जैसे आप लोग हिंदी में देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आगे यहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ दिया गया रहेगा। तो हम लोग अभी अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों, हम लोग को ये सारी चीज़ें तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड इंग्लिश से पेपर देते हैं। और यहाँ पे मैं आज क्वेश्चन सारे सॉल्व कराने वाली हूँ बहुविकल्पीय के, एंड इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर डैट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं खंड आ के बारे में। खंड आ जो है ये सेक्शन ए है और इसमें सारे हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो बच्चों, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, आप सबको पता है, और ये है क्लास 12 का, कक्षा 12 का। एंड यहाँ पे अब हम लोग को पहला प्रश्न पढ़ना है। 2 समान आवेश के 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। अब इन्हीं आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। F1 बटे F2 का मान क्या होगा? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं इस पेपर में 4 ऑप्शन है। K का स्क्वायर, 1/K स्क्वायर, K एंड 1/K। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, लेकिन मैं आपको इसका आंसर यहीं पे बता देती हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है आंसर नंबर 3, एंड यहाँ पे आपका ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। एंड इसी तरह हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। देखो, एक तार है, उसको खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, एंड इसका जो आई थिंक ऑप्शन हो जाएगा सेकंड का वो है 4th अपरिवर्तित। ओके, तो इसको मैं टिक कर देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। आफ्टर डैट बच्चों, यहाँ पे आपको थर्ड प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 है तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, X1 इज ग्रेटर देन X2, X1 इज इक्वल टू X2, एंड थर्ड ऑप्शन है X1 इज लेस देन X2, X1 इज, यहाँ पे आप लोग 4th ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, बहुत ही प्यार दिया है उस पर, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया है कि वैसे ही सेम क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में भी आया है, एंड वो बच्चे पहले से पढ़ के गए थे एंड वो एग्ज़ाम में आ गया। तो बच्चों, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। एंड यहाँ पे तब तक मैं आपको, जब तक आप कमेंट में बताएं इसको, तब तक मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि थर्ड का जो आंसर है वो फर्स्ट वाला होगा, X1 इज़ ग्रेटर देन X2। इसी तरह बच्चों, अब हम हमारा जो है इसका चौथा प्रश्न भी देख लेंगे। रदरफोर्ड
परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है कि अगर आप इसको याद भी करे रहेंगे फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका वृत्ताकार। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं इसके सारे आंसर आप लोग देख सकते हैं और साइड में देख सकते हैं कि इसके जितने भी मार्क्स है एक एक नंबर का है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया था। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आप जो है इसका 5th क्वेश्चन देख सकते हैं। √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को बताना है जब तक कमेंट सेक्शन में। एंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। आफ्टर दैट यहाँ पे इसका लास्ट ऑप्शन है एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक आवेशित, दूसरा है धनात्मक आवेशित, थर्ड है विद्युत उदासीन एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं एंड ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड यहाँ पे आप लोग उसके नीचे देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारा खंड बा देखना है, मतलब कि सेक्शन बी हम लोग देखेंगे, जो कि आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बहुविकल्पी अच्छे से बता दिया है एंड इतना भी टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊं। एंड कमेंट में सारे बच्चे बोल रहे थे कि जल्दी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लाइए, तो यही लिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं का यहाँ पे सेकंड का है आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबद्ध हो। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड हमारा यहाँ पे दूसरे का खा है अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। तो आपको बताना है ये आंसर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग पूरा 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन किए हो। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर पता होंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे दूसरे का तीसरा प्रश्न है यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हो तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों। इसी तरह आपका चौथा प्रश्न है रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। आपको ये आंसर भी आपको बताना है। एंड यहाँ पे हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर नोट्स लिखना चाहते हो, वैसे भी आपके पास नोट्स लिखने का टाइम नहीं है, तो आप साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से बुक नोटबुक जो भी आपके पास है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोडेड है एंड क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए। तो बच्चों वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आप 12th की प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपके लिए 10th की प्लेलिस्ट में वो सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, वो सारे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी वहां से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है अति लघु का वो है लेंज का नियम क्या होता है तथा इस किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अब इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया उनके एग्जाम में जैसे मैंने बायोलॉजी का क्वेश्चन अपलोड किया था सेम वही मेथड एंड वही कोड का आ गया था। तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए या फिर इससे रिलेटेड हो सकता है आपको कोई भी हेल्प मिल जाए। एंड नीचे आप लोगों को बच्चे देख सकते हैं कि ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन फिर से दे दिए गए हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको आपकी कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको उसको भी सॉल्व करना है, आपको सिर्फ आपका हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारा है खंड सा
मतलब कि सेक्शन सी हमें देखना है, जिनमें आप इनका पहला प्रश्न देख सकते हो। यदि एप्सिलॉन नॉट 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 फैराड मीटर तथा म्यू नॉट की संख्या इतनी दी गई है, तो हेनरी मीटर हो तो दिखाइए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना एंड इनको आप, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आप इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, जो कि है 2 नंबर का। आफ्टर डेट यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए और आपको कुछ यहाँ पे पूछा गया है जो आपको प्रूफ भी करना है, मतलब सिद्ध भी करना है कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 आपको प्रूफ करना है। आफ्टर डेट यहाँ पे आपका जो तीसरा प्रश्न है आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है तीसरे प्रश्न में 1.5 EV कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 EV ऊर्जा के फोटोन आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा और वेग के बारे में बताना है। तो बच्चों मैं चाहती हूँ पिछली बार की तरह ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया था, कितने पेज नंबर पे आपको मिलेगा वो भी मैंने बता दिया था। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो और आपका टाइम वेस्ट हो। तो यही लिए मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन भी बता रही हूँ, टाइम भी नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, तीसरे का जो चौथा प्रश्न है वो है, दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आफ्टर डेट यहाँ पे इंग्लिश मेथड फिर से आ गया, जिसका इंग्लिश वर्जन जो रहता है हिंदी का सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए थे और चारों मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर डेट अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। ओके सो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी, जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न है, जिसमें पहला है का एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र समीकरण ये दिया गया है। इसके माध्यम से आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है तरंग का तरंग दैर्घ्य बताना है, दूसरा दिया गया है तरंग के वेग तथा दिशा बताना है, और तीसरा पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं व्यंजक के बारे में। आफ्टर डेट यहाँ पे आपका जो सेक्शन डी का सेकंड प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है कि 3 नंबर आपको मिल जाए। दूसरे प्रश्न में हम देख सकते हैं समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम से जुड़े हैं, इनमें शक्ति 6 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है सेक्शन डी का, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आफ्टर डेट यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के बारे में बताना है और ये बताना है कि कब अधिकतम होता है और इसकी आप लोग बताना इसकी आवेश कब न्यूनतम होती है। आफ्टर डेट यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि है घ, और इसमें है निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है चालन बैंड के बारे में, संयोजन बैंड के बारे में और वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में। आगे इस क्वेश्चन का 5वां प्रश्न है और ये सेक्शन डी का लास्ट प्रश्न भी है, जहाँ पे पूछा गया है व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, इसका परिपथ खींचिए तथा निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। आपको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताना है, परिपथ भी खींचना है और कुछ नीचे दिया गया है उसको आपको उल्लेख भी करना है, मतलब लिख के बताना भी है। तो यहाँ पे पूछा गया है संतुलन की अवस्था के बारे में, अनुपात भुजाएं के बारे में और संयुग्मी भुजाएं के बारे में। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है। अगर आपको बच्चों ये एग्जाम में लिखने में दिक्कत हो रही है या फिर नहीं आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया गया है, जो कि है विद्युत सेल के बारे में लिखना है और विभवांतर के बारे में लिखना है तथा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर उनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इनके बीच संबंध बताना है आपको।
आफ्टर डैट यहाँ पे ये आपका सेक्शन डी कंप्लीट होता है एंड नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अभी आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर मुझे देना है। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आपके तक सबसे पहले वो वीडियो पहुँचे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख सकें वीडियो को। एंड यहाँ पे बच्चों, इस वीडियो को बनाने में, क्वेश्चन पेपर लाने में, ढूंढने में बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे एंड कमेंट में बताएंगे कि आपका पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल था या फिर नहीं था, आपके एग्ज़ाम में कैसा आया था और कौन से कोड का था और आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर कौन से ज़िला से हैं, आप इसको ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नहीं मैम, आप फिजिक्स का भी लाएं, केमिस्ट्री का भी लेके आएँ, तो यही लिए मुझे आप लोगों की हेल्प करने के लिए लाना पड़ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बाकी जो बच्चे यहाँ पे पुराने हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ओनली बायोलॉजी का ही चैनल है, जिसपे 10 एंड 12 की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हैंड रिटन नोट्स के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे जितनी भी वीडियोज़ हैं, आपको हैंड रिटेड विद कॉपी में लिखी हुई डायग्राम के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो बच्चों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आपके छोटे भाई हैं तो आप इस चैनल से करवा सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सबको भी पता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड ये चीज़ें मुझे बताने की चीज़ें नहीं है। एंड जिन बच्चों को नहीं करना होगा वो मेरे कितने भी बोलने से वो नहीं ही करेंगे, बस देखेंगे एंड चले जाएंगे सिंपली। और इनमें अगर वो लाइक भी कर देंगे तो उनका कोई भी लॉस नहीं है, बट वो नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करते, बट वो नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे हम मेरा काम है यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों को अब आगे का प्रश्न दिखाऊंगी। नीचे कुछ दिया गया है इंग्लिश में प्रश्न, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था हिंदी में, वही पूरा इंग्लिश में भी है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड के अगर बच्चे हैं आप लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका लास्ट सेक्शन, या फिर अगर और भी सेक्शन हो गए तो मैं उनको भी आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगी। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करा रही हूँ, आंसर कराऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओके बच्चों। सो बच्चों, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वही सारा इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे 5th क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे 5th क्वेश्चन का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को और ये फिजिक्स की प्रिपरेशन पहले से किए होंगे तो उनके लिए ये बहुत ही आसान पेपर है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि उनके पास नोट्स भी नहीं है और कोई मटेरियल भी पढ़ने के लिए नहीं है। आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5वें का दूसरा प्रश्न, जो कि खा, जिसमें आपसे पूछा गया है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दिशा में निम्नलिखित होता है? पहला है आकर्षण बल, दूसरा है प्रतिकर्षण बल। सेम वैसे ही हम देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न, जो है दिष्टकारी युक्ति क्या होती है? दिए गए परिपथ में यदि डायोड के अनुदिश विभव 0.5 तथा प्रवाहित धारा, आप लोग देख सकते हैं इसमें 5 एम्पियर दिया गया यहाँ पे, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका परिपथ देख सकते हैं और इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है आप उसका आंसर एग्जाम में लिखना रहेगा आपको। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का एंड इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर और प्रतिरोध R का मान आपसे पूछा गया है इसमें। ओके बच्चों। आफ्टर डेट यहाँ पे खा है चौथा प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। तो बच्चों, ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नीचे आप 5वां प्रश्न देख सकते हैं, इनमें भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? और नीचे कुछ समीकरण आपको दिया गया, इनमें आपको पूछा गया है इनमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हो गए। आगे भी कुछ और भी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, पेशेंटली बैठी हैं और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो आगे भी वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप वीडियो को स्पीड फास्ट कर लीजिए, एंड आपको लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रही हूँ तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप इसको स्लो एंड फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बच्चों आप ऊपर यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या है, मैम ने क्या छिपा दिया। तो बच्चों ये सेम पूरा वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने हिंदी में देखा था। अब हमारा ये लास्ट सेक्शन देखना है खंड या के बारे में। लेकिन बच्चों अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो ये सारे आप लोग पेजेस देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बाकी हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई, जिसमें आपका 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रत्येक उदाहरण सहित इससे स्पष्ट कीजिए। तो जिसमें सबसे पहला है समस्थानिक नाभिक, दूसरा है संभारित नाभिकों, और तीसरा है समन्यूट्रॉनिक नाभिकों, चौथा है नाभिक का आकार, और 5वां है द्रव्यमान क्षति। तो ये कुछ हेडिंग आपको दी गई है जिनमें अगर आपको इनको बारे में कुछ पता हो तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर इनका उदाहरण भी पता हो तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए भी गए हैं, 5 हेडिंग दी गई है जिनमें आपको अपने हिसाब से नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से आपको पेपर में लिख के आना है। आफ्टर डैट इसमें अगर आपको ये सारे प्रश्न में कोई दिक्कत है बच्चों तो अथवा करके भी दिया गया है, जहाँ पे आप इसमें अथवा वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बच्चों अथवा में आपको दिया गया है बोर क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के मान को लिखिए। तो इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों इनमें आपको सेक्शन ई में 6th क्वेश्चन में आपको अगर पहला वाला सही लग रहा है तो आप ये वाला लिख सकते हैं, अगर अथवा वाला लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको दोनों प्रश्न नहीं करने हैं, आपको केवल और केवल एक प्रश्न करना है जो आपको इजी लगता हो, और जो लगता है आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं आपको वही करना है, क्योंकि आप चाहे जो भी करेंगे आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये सारे करने में आपको दिक्कत हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इसको कर सकते हो। ओके, तो आपको जो भी तैयार किया है, आप लोगों को जो भी इजी लग रहा है, तो आप वही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। जिनमें डाउट है वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, और जो आपको समझ में आ रहा है वही आपको करना है। आप देख सकते हैं दोनों नंबर डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी 5 नंबर का है, और यहाँ देख सकते हैं आप ये भी 5 नंबर का, लेकिन अथवा लिखा है तो आपको कोई एक ही करना है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न इसके सेक्शन ई के। सो बच्चों यहाँ पे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, बट हमें उसे पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है हिंदी वाला क्वेश्चन जो कि है 7th। इसमें पूछा गया है एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित्र को आवेशित किया जाता है। धारित्र को बैटरी से वियोजित करके परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित्र के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारित्र से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो आपको इसमें धारिता बताना है, इसकी आवेश बताना है, विभवांतर बताना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना है, और विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों आपका पेपर बहुत ही बड़ा है, बट अकॉर्डिंग टू योर 3 आवर्स 3 घंटे के हिसाब से पेपर सही है। आप 3 घंटे में बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर है, याद है, तो आप 2.5 घंटे में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है कोई क्वेश्चन समझने में, तो 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है, आप उसमें कर सकते हैं। इनमें भी आपको 5 प्रश्न पहले प्रश्न की तरह दिया गया है, 5 टॉपिक की तरह, तो इसमें भी 5 टॉपिक दिए गए हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको अथवा में पूछा गया है समविभव पृष्ठ क्या होती हैं। समविभव पृष्ठ आपको बताना है। यदि विद्युत स्रोत के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित समविभव के संगत स्रोत के नाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। जिसमें आपको गोलीय, बेलनाकार और समतलीय 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हेडिंग दी गई है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन जो आपको आसान लगे 7th में, अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगे तो आप इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान लगे तो आप इसको कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। ओके, जो आपको सही लगता है आप उसको कर सकते हैं। सेम वैसे ही बच्चों हमें नीचे
इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, तो जो बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, अगर वो इंग्लिश में कुछ समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका हिंदी से काम चल जा रहा है तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, जो आपको सही लगे। इंग्लिश हिंदी आपको दोनों सामने दिया गया है। अब हमारा इसका आगे का भी प्रश्न और भी दिया गया है बच्चों। तो सबसे पहले मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनके लिए भी थोड़ी सी ये हेल्पफुल हो जाए और वो भी अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। तो जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है उनके पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पे 8वां प्रश्न है। तो यहाँ पे अभी 2 प्रश्न बचे, एक 8वां वाला और एक हम देखेंगे हमारा 9th क्वेश्चन भी बचा हुआ है। तो 8th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और हम लोग 9th क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की यहाँ पे कुछ मान दिया गया, इतने वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, जिसमें निम्नलिखित मान आपको ज्ञात करना है। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल निकालना है, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात तथा धारित प्रतिघात बताना है, परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है और परिपथ में धारा। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन इसमें बताना है। तो बच्चों अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं एंड नीचे अथवा दिया गया तो आप उसको कर सकते हैं। तो अथवा में आपको दिया गया है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके बच्चों, अथवा के क्वेश्चन आपको इजी लगे तो आप अथवा कर सकते हैं, जिनमें पूछा गया है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व तथा सिद्ध कीजिए टेस्ला अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे सेम वैसे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। अब हमारा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वीडियो पिछली वीडियो के हिसाब से तो छोटी ही है एंड आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में भी आए होंगे। एंड अगर कोई भी दिक्कत है और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अभी चाहते हैं आपके स्कूल में जो नहीं हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए और आपकी हेल्प हो सके। सो बच्चों यहाँ पे वीडियो मैंने रोका हुआ है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर कुछ समझना चाहते हैं उसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा बस एक ही क्वेश्चन बचा है 9th वाला। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है। सो बच्चों ये हमारा 9th अब लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई जाएगी जो हो सके आपके एग्जाम में बहुत ही काम आए और आप खुशी भी हो सकते हो उसको देख के। तो यहाँ पे जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसको मैं समझाने के बाद वो चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी आपको, इसमें कुछ अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपका 9th क्वेश्चन है वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए। अपवर्तन की घटना में आपतित तरंगार्ग तथा अपवर्तित तरंगार्ग का स्पष्ट आरेख खींचिए तथा प्रकाश किरणें निम्नलिखित माध्यमों में गति करती है। वायु से कांच, जल से वायु, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है एक वस्तु के काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच मुख्य अंतर को समझाइए। निम्नलिखित युक्तियों के सामने उनकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस दर्पण सूत्र प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है बच्चों ये वाला ज़्यादा आसान है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें पूछा गया उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। एंड यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन उसके पहले वीडियो कंप्लीट हो उसके पहले बच्चों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो कि नीचे आपको पेपर में दिया गया है भौतिक नियतांक। तो बच्चों अगर आपको ये सारे आपको ये मान इसमें जितने भी दिए गए हैं याद नहीं होते हैं तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम की तरफ से आपको इसमें दिया गया है प्री बोर्ड में सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका मान, जैसे कि इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे दिया गया है, प्लांक नियतांक, तो जितनी भी क्वेश्चन है अगर कहीं पे भी इनके मान आपको लगाने पड़ जाए, यूज़ कहीं हो जाए तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर याद करना रहे, या फिर इसका अगर आप इंग्लिश भी देखना चाहते हो तो मैं उसका वो भी दिखा देती हूँ कि इंग्लिश के अगर बच्चे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के बच्चों के लिए ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। एंड ऐसे और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तब आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।